आज हम डीएचए पेशावर के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, इसकी करंट प्राइजेस के हवाले से और इसके करंट डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से। सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज वारिद अली फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एज यू नो, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट रेजिडेंशियल्स एंड डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह आज हम जिस टॉपिक के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएचए पेशावर। आज हम स्पेशली डीएचए पेशावर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट डीएचएस लाइक डीएचए मुल्तान, डीएचए कोयटा, डीएचए बहावलपुर, डीएचए गुजरांवाला और इसी तरह डीएचए लाहौर, डीएचए इस्लामाबाद, इन सबको जो है वो एक प्रेफरली और एक जो है वो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रहते हुए डील्स कर रहे हैं। इनकी हम अपने क्लाइंट्स के साथ करंट मार्केट वैल्यूज़ के हवाले से और इनके करंट डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से, इसमें जो फाइल्स के रेट होते हैं, एफिडेविट फाइल्स, एलोकेटेड फाइल्स, उनके हवाले से, और इनमें जो बुकिंग है वो किस तरह से कराई जाती है, ये सारा स्टेटस जो है वो क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा इन्वेस्टर या कौन सा बायर जो है वो किस सिटी के अंदर इंटरेस्टेड है। सो इसी तरह आज मैं आपसे डीएचए पेशावर के हवाले से डिटेल डिस्कस करने जा रहा हूँ। वैसे तो व्यूअर्स अगर देखा जाए तो डीएचए पेशावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी इम्यूनिटीज़ हैं जो कि डिस्कस करने के काबिल हैं। लेकिन आज का जो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद था वो डीएचए पेशावर की करंट मार्केट वैल्यू को जो है वो डिस्कस करना है और डीएचए पेशावर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं और उनके अंदर आप मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीएचए पेशावर के अंदर अगर सबसे पहले इसकी मैं लोकेशन गाइड करता चलो तो ये मेन नासिर बाग रोड के ऊपर लोकेटेड है, ऑपोजिट टू अस्करी 6। इसके बाद अगर हम डीएचए पेशावर के सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर ए से लेके एच तक इसमें सेक्टर्स अवेलेबल हैं। जिस तरह हम डीएचए पेशावर के अंदर इंटर होते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट साइड में आपके मेन इंटरेस्ट में सेक्टर बी और देन सेक्टर सी जो है वो अवेलेबल है। इसमें ये तीनों सेक्टर जो हैं वो टोटली डेवलप हो चुके हुए हैं। इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो कैटेगरीज हैं ओनली 1 कनाल एंड 2 कनाल की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं डीएचए पेशावर के अंदर 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला प्लॉट की प्राइजेस के हवाले से डिस्कस करूंगा और ये किन किन सेक्टर के अंदर अवेलेबल हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो 5 मरला के जो प्लॉट हैं वो सेक्टर जी और एफ़ के अंदर अवेलेबल है। सेक्टर एफ़ के अंदर इस टाइम इसकी जो प्राइजेस हैं वो मिनिमम 58 लाख से लेके मैक्सिमम जो है वो 65 लाख तक अवेलेबल है। इसके बाद सेक्टर जी के अंदर 5 मरला के जो प्लॉट की करंट प्राइजेस हैं वो 70 लाख से लेके 75 लाख तक है। इसके बाद अगर डिस्कस किया जाए तो प्रिज्म बी आता है। प्रिज्म बी के अंदर जो है वो इसके बाद अगर डिस्कस किया जाए तो प्रिज्म डी आता है। प्रिज्म डी के अंदर 5 मरले का जो प्लॉट है वो 90 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख तक का अवेलेबल है। मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइसेस बताने का मकसद ये होता है कि डिपेंड कर रहा होता है कि आपका प्लॉट जो है वो किस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है या आप किस लोकेशन के ऊपर प्लॉट जो है परचेस करना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर हम डीएचए के अंदर 5 मरले के बाद 8 मरला प्लॉट की प्राइजेस की बात करें तो 8 मरले के जो प्लॉट हैं वो किन किन ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हैं। वंस अगेन ये सेक्टर जी और सेक्टर एफ के अंदर अवेलेबल है। 8 मरले के जो प्लॉट है वो आपको मिनिमम 90 से 95 लाख, मिनिमम 90 लाख और मैक्सिमम जो है 95 लाख तक का मिलेगा। इसके बाद अगर हम 10 मरला प्लॉट की बात करें तो ये किन किन सेक्टर के अंदर अवेलेबल है और मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइजेस जो हैं वो क्या है। 10 मरला के प्लॉट वंस अगेन सेक्टर जी और सेक्टर एफ के अंदर अवेलेबल हैं। सेक्टर जी और एफ के अंदर 10 मरला का जो प्लॉट है वो आपको मिनिमम 1 करोड़ 12 से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख तक का मिलेगा। इसके बाद सेक्टर एच आता है। सेक्टर एच के अंदर 10 मरला प्लॉट की कैटेगरी जो है वो अवेलेबल हैं। 10 मरला प्लॉट की जो यहाँ पर प्राइसेस है मिनिमम 1 करोड़ 5 से लेके आपको मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ 15 लाख तक का मिल जाता है। व्यूअर्स इसके बाद अगर हम 1 कनाल प्लॉट की बात करें तो 1 कनाल के प्लॉट जो हैं वो किन किन सेक्टर के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें सेक्टर ए, बी और सी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन तीनों सेक्टर्स के अंदर 1 कनाल के प्लॉट की कैटेगरी जो है वो अवेलेबल है और ये टोटली डेवलप एरिया है। यहाँ पर आपको 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2 करोड़ 70 लाख तक की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसके बाद प्रिज्म डी आता है। प्रिज्म डी के अंदर 1 कनाल का जो प्लॉट है वो आपको 2 करोड़ 30 से लेके 2 करोड़ 35 लाख तक का मिल जाता है। इसके बाद सेक्टर ई आता है। सेक्टर ई के अंदर 1 कनाल प्लॉट की जो प्राइस है वो इस टाइम 1 करोड़ 65 लाख से लेके मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो आपको 1 करोड़ 85 लाख तक का मिल जाता है। इसके बाद सेक्टर आई आता है। सेक्टर आई प्राइजेस के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट सेक्टर है। ये मैं उन क्लाइंट्स को रिकमेंड करूँगा कि जो कि इन फ्यूचर जो है वो अपना 1 कनाल का प्लॉट या 1 कनाल का घर जो है
है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं या एक कनाल का प्लॉट के अंदर रहते हुए अपना घर जो है बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट रिकमेंडेबल जो सेक्टर है वो सेक्टर आई है। सेक्टर आई के अंदर आपको मिनिमम 1 करोड़ 20 से लेके 1 करोड़ 35 लाख तक के जो प्लॉट हैं वो मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम 2 कनाल प्लॉट की प्राइसेस की बात करें तो ये 2 कनाल के जो प्लॉट हैं वो अगेन किन सेक्टर्स के अंदर आते हैं और मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या है। अगेन ये सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर सी के अंदर लोकेटेड है। और इसी तरह 2 कनाल के जो प्लॉट की प्राइस है वो मिनिमम आपको सेक्टर ए के अंदर 4 करोड़ 50 से लेके 4 करोड़ 75 लाख तक, और सेक्टर बी के अंदर 4 करोड़ जिसे सेक्टर बी जिसे आप प्रिज्म बी भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपको 4 करोड़ 75 लाख से लेके 5 करोड़ तक की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसके बाद आपको जो चीपेस्ट 2 कनाल के प्लॉट हैं वो किस सेक्टर के अंदर मिलते हैं या किस सेक्टर के अंदर अवेलेबल है। प्रिज्म बी के अंदर अगर मैं प्रिज्म बी की बात करूँ तो ये 2 कनाल प्लॉट की कैटेगरीज के हवाले से बहुत ही चीपेस्ट एरिया है। यहाँ पर वो क्लाइंट्स या वो इन्वेस्टर जो कि 2 कनाल का घर बनाना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, उनको रिकमेंडेबल है कि वो प्रिज्म बी के अंदर 2 कनाल का जो प्लॉट है दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो है वो आपको 2 कनाल का जो प्लॉट है मिनिमम 4 करोड़ का और नेक्स्ट टाइम जो है 4 करोड़ 20 से 25 लाख तक का मिल जाता है। सो व्यूअर्स, आज हमने DH पेशावर की करंट मार्केट वैल्यू और करंट प्राइसेस के हवाले से डिस्कस किया है। फॉर फर्दर वीडियोस लाइक DH मुल्तान, DH गुजरांवाला, DH कोयटा, इनके हवाले से अपडेट लेने के लिए या इनके हवाले से अपडेट देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा ईमो और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।